ताकतवर लोगों से कैसे लड़े। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि हे गुरु, हम सभी जानते हैं इस संसार में दो तरह के लोग रहते हैं, एक तो कमजोर है, दूसरी ताकतवर है। लेकिन जो ताकतवर लोग होते हैं वे कमजोर लोगों को सताते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, हमेशा धमकाते हैं और हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हम उनके सामने जीत नहीं पाते हैं क्योंकि वो ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, उनके पास पैसे हैं, सब कुछ है। उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? आखिर हम उनसे कैसे लड़ें? गौतम बुद्ध ने कहा कि शिष्य, ये जो तुमने प्रश्न पूछा है ये काफी अत्यधिक जरूरी है। और इस संसार में तो सच में दो तरह के लोग रहते हैं, एक ताकतवर, दूसरी कमजोर। लेकिन ताकतवर लोग अपनी ताकत का प्रयोग करके उन कमजोर लोगों को सताते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और वे हमेशा जो कमजोर लोग हैं दुखी रहते हैं। इसी से जुड़ी मैं आपके एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और साथ में गौतम बुद्ध ने अपने सारे शिष्य को बैठाए और कहने लगे कि ये कहानी बहुत ज्यादा अत्यधिक जरूरी है। जो भी इंसान इस कहानी को पूरे अंत तक सुनता है वे जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा और उसे ये पता चलेगा कि इंसान झगड़े लड़ाई क्यों करता है, आखिर झगड़े लड़ाई का सबसे ज्यादा कारण क्या हो सकता है। और वे गौतम बुद्ध उस कहानी को सुनाना जारी रखते हैं और कहते हैं कि एक बार किसी गांव में एक सेठ रहा करता था। जो सेठ अपने जीवन में काफी ज्यादा अत्यधिक अमीर था। उसकी अमीरी के आगे कोई भी उस गांव में नहीं था। सेठ जैसा नियम बनाता गांव के सभी लोगों को उसी नियम का पालन पोषण किया करता था, क्योंकि अगर गांव के लोग उस नियम को पालन नहीं करते तो उसे बहुत ज्यादा वह सेठ सताया करता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी बहुत सारी प्रतिबंधों से परेशान हो गए, लेकिन गांव में एकता नहीं हो रही थी। आधे लोग सेठ की ओर से तो आधे लोग अपने मर्जी के काम किया करते थे, जिसकी फायदा उठाकर वह सेठ बहुत तरह के लोगों को धमकाता और रोज उसका प्रक्रिया यही जारी था। एक दिन की बात है जब वह सेठ अपने ससुराल से वापस लौट रहा था। उसकी पत्नी के नैहर में शादी थी और वे दोनों शादी से वापस लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गधे पे बैठा हुआ है और दूसरा व्यक्ति जो शेर पे बैठ के आगे बढ़ रहा है। यह सब देखकर सेठ हैरान था और अपनी पत्नी को दिखाना जारी रखा और कहने लगा कि ये देखो, ये कैसे हो सकता है? आज तक तुमने अपने जीवन में कभी देखा है कि कोई व्यक्ति शेर पे बैठ के सवारी करता हो? लेकिन देखो, आज ये शेर पे बैठ के सवारी कर रहा है। हो सकता है इसके पास बहुत सारे अधिक पैसे होंगे, जिसके चलते ये शेर पे बैठ के सवारी करता है। ये सब देखकर सेठ ने मन बनाया कि चाहे मेरे पास संपत्ति बचे या ना बचे, लेकिन मैं भी शेर का सवारी करूं। उसके बाद वह गांव पहुंचा। गांव में पहुंचने के बाद उसके साथ जितने सारे लोग काम कर रहे थे उन लोगों को इकट्ठा किया और जो पशु पक्षियों को देखभाल करता था उसे बुलाया और कहा कि पता लगाओ कि शेर कहाँ मिलेगा, जो शेर पे बैठ के मैं सवारी करूं। जैसे मैं शेर पे बैठ के सवारी करूंगा पूरे गांव में एक ही शोर होगी, सेठ शेर का सवारी करता है, चाहे इसके लिए कितने भी पैसे क्यों न लगे, मैं देने के लिए तैयार। उस बेचारे ने कहा कि महाराज, कैसे बातें कर रहे हो? भला कोई शेर पे बैठ के सवारी कैसे करता है? शेर का कोई शिकार कर सकता है, लेकिन शेर पे बैठ के सवारी करना ये खतरों से खाली नहीं है। लेकिन वैसा शेर कहाँ मिलेगा? जो भी शेर इंसानों को देखते हैं या कोई भी जीव जंतु को देखते हैं, सिर्फ उन्हें मार डालने की सोचते हैं, उन्हें खाने को सोचते हैं, और सवारी तो दूर की बात है। उसने कहा कि मैं देख कर आया और मैं अपनी पत्नी को भी दिखाया हूँ। उसने कहा कि महाराज, आपकी आंखें भर आई होगी, आपको भ्रम होगा, शायद आप किसी और जानवर को देखे होंगे जो शेर की जैसे दिख रहा होगा। सेठ ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि इन सभी के सामने बताओ, क्या हम लोगों ने
शेर को नहीं देखा। एक व्यक्ति शेर पे सवारी करके आगे बढ़ रहा था। उसने कहा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और मेरे पति भी शेर का सवारी करना चाहते हैं। आप लोग किसी भी हालात में इन्हें शेर का सवारी करवाओ। सेठानी को पैर पकड़कर वो पशु को देखभाल करने वाला कहने लगा कि महारानी, तुम्हारा सुहाग तुम्हारे सामने ही उजड़ने वाला है और तुम उजाड़ने का प्रयास करती हो। शेर तो सेठ को मार देगा और हम लोग इस सेठ के सहारे ही जीते हैं, हम लोग कैसे जिएंगे। सेठ कहने लगा कि हे मूर्ख, मैं देख कर आया हूं, वे शेर काफी सुंदर है और उस पे सवारी व्यक्ति एक पीछे से गधे पे बैठ के एक व्यक्ति जा रहे थे और वे शेर जानवरों जैसे एक कितार में ही चल रहा था और नहीं कोई हरकत और नहीं कुछ, और वे उस बेचारे को बैठाकर आगे लेकर जा रहा था। मुझे भी वही शौक है। उसने कहा कि ठीक है, अगर आप ये बातें कह रहे हो तो आप मुझे कुछ समय दो, मैं पहले पता लगाऊं कि वो शेर पे सवारी करने वाला कौन है। उसके बाद सेठ ने कहा कि हाँ, यही बात होनी चाहिए और भी बेचारा उसकी पता लगाने के लिए सेठ से पैसे मांगा और कहा कि मेरे बदले में जो भी पशु पक्षियों को देखभाल करता है आप दूसरे को लगाइए और मैं जाकर ढूंढ लाता हूँ। उसके बाद वो ढूंढने का प्रयास करता है। ढूंढते ढूंढते 1 महीने का समय बीत जाता है। जब वह वापस घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि शायद लगता है कि अब हम जिसके यहाँ नौकरी करते हैं वहां पे मेरी नौकरी खत्म होने वाली है। पत्नी कहने लगी कि क्या बात है। उसने कहा कि वह सेठ पागल हो चुका है और तुम तो जानती हो कि इंसान जब पागल होता है तो वह जानवरों को जैसे ही सलूक करता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, लेकिन वह सही कहाँ बिल्कुल गलत करता है। उसने बताया आजकल वह सेठ का शौक हो चुका है कि वह शेर पे बैठ के सवारी करे। यह सब सुनकर पैतनी हैरान थी और वे कहने लगी कि यह कैसे हो सकता है, शेर पे बैठ के सवारी नहीं होती, शेर का शिकार होता, और किसने बताया। तभी वह कहने लगा कि यही तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसकी पत्नी और वे दोनों एक साथ ही एक ही बात बोलते हैं कि हाँ, हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति शेर पे सवारी करके जा रहा था, उसके पीछे पीछे एक गधा भी था और वे गधे पे कोई दूसरा व्यक्ति भी सवारी होकर जा रहे थे और वे गधे को देखकर ही छोड़ देता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। ये सब सुनकर वह पत्नी कहने लगी कि शायद राजा का भ्रम हो और रानी का भी भ्रम। उसने कहा कि नहीं, रानी कभी झूठ नहीं बोलती। उसने कहा कि सेठ का भ्रम होगा। तभी वह कहने लगा कि नहीं, सेठ का भ्रम नहीं, वह सेठानी कभी झूठ नहीं बोलती, जिसकी वजह से मैं सेठानी के बातों पे जा रहा हूँ कि सेठानी कभी जीवन में झूठ नहीं बोली है और मेरे सामने तो और ज्यादा झूठ नहीं बोलती है। इसलिए मुझे सेठ की बातों पे विश्वास नहीं, सेठानी के बातों पे विश्वास हुआ। जब सेठ ने उनके सामने कहा कि बताओ इन सभी को कि हम लोगों ने एक शेर के ऊपर किसी व्यक्ति को सवारी होते हुए देखा है। उसने कही कि हाँ। उस दिन से मेरे को बेचैनी हो रही है कि आखिर मैं उस शेर को कहाँ ढूंढूं, उस व्यक्ति को कहाँ ढूंढूं जो व्यक्ति शेर पे सवारी करता है। तभी वह कहने लगी कि ये तो बहुत ज्यादा खतरों से खाली है, लेकिन आप अगर उसे ढूंढ लेते हो तो आप कैसे ला कर दोगे। उसने बताया कि पहले तो मैं पता करूं कि वह कौन व्यक्ति है जो शेर की सवारी करता है और वे शेर कैसे लेकर आया। अगर मैं ये सब नहीं करता हूं तो वह शेर मुझे जान से मार देगा। और उसने ये बताया है कि जाओ, तुम्हें 6 महीने का समय दे रहा हूँ। 6 महीने में से तो 1 महीने तो निकल गया, अब तो 5 महीने का ही समय बच चुका है। अब मुझे लगता है कि मेरी जान गंवानी ही पड़ेगी। यह सब सुनकर वह कहने लगी कि नहीं, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं, तुम एक काम करो, अपनी नगरी में रहो और जैसे वह सेठ तुम्हारे पास संदेश भेजता है बताना कि बीमारी हो चुकी है। यह बात सुनने के बाद उसने कहा कि नहीं, तुम तो नहीं जानती हो कि वह सेठ कैसा है। अगर मैं बीमारी का नाम लूंगा वे वैद्य को भेज देगा और वे कहेगा कि उसे ठीक कर देना और वे वैद्य मुझे ठीक करके ही लेकर जाएगा।
मुझे तो समस्या का समाधान निकालना ही पड़ेगा, उस समस्या से पीछे नहीं भागना होगा। अगर मैं समस्या से पीछे भागता हूँ तो कल के दिन मुझे नुकसान भी हो सकती है। उसके बाद उन दोनों ने बात विचार किया और वे आगे बढ़ते चले गए। चलते चलते उन दोनों ने अपने ससुराल के करीब चले गए, क्योंकि उसके पास बच्चे नहीं थे और पत्नी भी सोचने लगी कि पति की जान जाने से अच्छा कि मैं नैहर ही लेकर चली जाऊं। जब वह नैहर गई तो जाकर अपने माँ से ये पूरी बात बताई। माँ कहने लगी कि बेटी, ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने भी एक दिन किसी व्यक्ति को शेर पे सवारी करते हुए देखा। ये सब सुनकर वे तो हैरान हो गई और वे कहने लगी कि क्या माँ, कुछ भी बोल देती हो, शेर पे सवारी कौन कर सकता है? उसने कहा कि नहीं बेटी, मैं झूठ नहीं बोल रही। यह सब बहस हो ही रहा था, तभी सामने से वह व्यक्ति गुजरा जो शेर पे सवारी करता था और वे शेर पे सवारी करके ही गुजर रहा था। इतने में उसे समझ में आता वह कुछ पूछती, अपने पति को बुलाने लगे। तब तक वह वहां से चला गया। उसने बताई कि आप इसी सड़क के साथ दौड़ते हुए चले जाओ, वे आगे आपको मिल जाएगा। उसने जोर की दौड़ लगाई, लेकिन शेर कहाँ दिखा। लेकिन दौड़ लगाते लगाते उसने देखा कि सड़क से एक रास्ते कट रही है जो जंगल के करीब जा रही। उसी जंगल की ओर ये बेचारा जा रहा है। तभी वह उसके पास पहुंचा और देखा कि शेर पे बैठ के सवारी कर रहा है। उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, लेकिन उसका जवाब वो नहीं दे रहा था। वह कितना भी पूछ ले लेकिन जवाब नहीं देता और वे चलते चलते एक बहुत बड़ा झाड़ी में जाता है जो दिन में ही काला था और अंधेरा था। उसके अंदर जाते ही वह गुप्त हो जाता है और गुप्त होने के बाद वहां पे एक बहुत बड़ा मचान था और उसी मचान पे एक बहुत बड़ा लंबा दाढ़ी वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। ये सब देखकर वह हैरान था कि आखिर ये लंबा दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है और शेर पे सवारी व्यक्ति और शेर कहाँ चला गया। उसने कहा कि तुम कौन हो, यहाँ पे किस लिए आए हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो भी कोई हो, तुम बहुत ज्यादा पहुंच वाले इंसान हो, तुम्हें जानकारी बहुत ज्यादा है, तभी तुम मेरे सामने टिके हो, नहीं तो तुम कब के भस्म हो जाते। उसने कहा कि बताओ वो व्यक्ति कहाँ गया। उसने कहा कि लेकिन उस व्यक्ति से तुम्हें क्या करना है। उसने बताया कि मेरे साथ ऐसे ही घटना होने वाली है। मैं एक सेठ के यहाँ काम करता हूँ और वे सेठ का शौक है कि वह शेर पे सवारी करे। उसने कहा कि ठीक है, अगर वह शेर पे सवारी करना चाहता है तो मैं अपना ये शेर दे सकता हूँ, लेकिन याद रहे एक बार ये शेर पे बैठने के बाद ही वो अपने जीवन को ही समाप्त कर बैठेगा। उसने बताया वे गुप्त लोग हैं जो हम लोगों को देखभाल करते हैं, लेकिन हम बुरी आत्माओं को दूर करते हैं और अच्छी आत्माओं से प्रेम करते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कल के दिन तुम्हें नुकसान हो सकता है। एक मेरा जुड़वा भाई है जो बहुत बुरा है और मैं अच्छा हूँ। जैसे वो आएगा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और उसके दांत बहुत बड़े बड़े हैं, जिसे देखकर कोई बेहोश हो जाता। इससे बढ़िया है कि तुम पहले यहाँ से निकल जाओ। उसने कहा कि नहीं, जब तक तुम उस शेर का रहस्य नहीं बताओगे तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता। अब उसका भाई का आने का समय हो चुका था। उसने कहा कि तुम नहीं मान रहे हो, तुम अपनी जान देकर ही जाओगे। तभी वह भाई आ गया। जब वह भाई आ रहा था, दूर से ही चीख रहा था, चिल्ला रहा था और दांतें दिखा रहा था, जिसकी डरावनी आवाज और डरावने रूप को देखकर कोई वहीं पे बेहोश हो जाता। लेकिन वह जैसे आया तो देखा ये कौन है। इसके अंदर से अच्छाई की खुशबू आ रही है, इसे तो हमें मार देना चाहिए। लेकिन दाढ़ी वाला व्यक्ति कहने लगा कि भाई ये मानव इंसान है और ये इसका चरित्र बहुत अच्छा है। उसने कहा कि भाई तुझे पता है कि मुझे तो अच्छाई पता नहीं है और मैं अच्छाई से नफरत करता हूँ। जैसे वह मारने की कोशिश करता, इस व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति थी कि वह उसे जोर से धक्का मारता और वे जाकर एक पेड़ से तक्कड़ होके बैठ जाता। इतने में उसे समझ में आ गया ये कोई आम इंसान नहीं, ये भी तो जादू टोना वाला है। उसने बताया कि तुम किस लिए आए हो,
उसने कहा कि मुझे शेर चाहिए। उसने कहा कि चले जाओ, दूसरी वन में एक लंगड़ा शेर है जिसे मदद की आवश्यकता है। अगर तुम उसका इलाज करा देते हो और उसे समय समय पे भोजन देते हो, तुम्हारा प्रिय बन जाएगा। और याद रहे, वह शेर 1 महीने बाद इस संसार को छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसकी अब तो मृत्यु होने वाली है। उसने कहा कि ठीक है, और वे चला जाता है। जाकर वह लंगड़े शेर के पास जाता है, उसकी इलाज कराता है, और देखते ही देखते उसे पालतू जानवर बनाकर वह सेठ के पास समय से पहले ही पहुंच जाता है और कहा कि ये सेठ, ये आपके पास है। अब वो सेठ उसी पे सवारी करता और अपने जीवन को धीरे धीरे व्यतीत करता। वे लोगों में ऐसी अफवाहें फैला चुका था कि मैं ताकतवर हूँ। उसके बाद एक दिन वह शेर की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही शेर की मृत्यु होती है, सेठ बहुत ज्यादा घबराता है। अब इसे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। इधर वह गौतम बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि शिष्य, उतनी ताकतवर शेर भी इस संसार को छोड़ के चला गया। और वे सेठ जो अपने आप को ताकतवर समझ रहा था, अब तो दुनिया उससे डरने वाली नहीं थी। जब उसने सोचा कि अब तो लोग मुझसे डरना नहीं चाहते, इसलिए उसने एक नया नियम बनाया कि मेरे राज्य में वही काम करेगा, मेरे घर में वही काम करेगा जो मेरी बातों को मानेगा। इसलिए अब वह गांव समाज के लोग भी उसकी कुछ बातों को मानते और कुछ नहीं मानते। लोगों ने शहर का रुख अपनाया। जैसे लोगों ने शहर का रुख अपनाया, देखते ही देखते गांव के बहुत सारे लोग भी शहर का रूप अपना लिए और उन्होंने कहा कि हम शहर में रह के ही अपने जीवन को व्यतीत कर लेंगे। और वे वहां पे जाकर मोटी रकम कमाने लगे। इधर वह सेठ की पूरी ताकत ही खत्म हो गई, क्योंकि सेठ के पास ताकत वहीं से आती जब मजदूर लोग मजदूरी करते और पैसे कमाते, जिसके चलते उसकी ताकत खत्म हो गई। ठीक उसी प्रकार जो ताकतवर लोग हैं, वे अपनी ताकत और पैसे की घमंड दिखाते हैं। अगर उनके यहाँ लोग काम करना बंद कर दें, उनकी ताकत और घमंड खत्म हो जाती है। लेकिन रही बात जो ताकतवर लोग हैं, उनसे कैसे उलझे, तो यही बात है कि उनसे आपको उलझना नहीं है। अगर वह आपको परेशान कर रहे हैं तो आप गांव समाज में पंचायत लगाइए। उससे बात नहीं बन रही है तो आप जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कीजिए। हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन उसके बाद भी आपको दबाव दे रहे हैं तो आपको उनकी बातों को सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो उतने पैसे भी नहीं है और आप उतने ताकतवर नहीं हो। उसके बावजूद भी परेशानी मिल रही है तो आप उनकी परेशानी को झेल लें, क्योंकि वह ज्यादा दिनों तक परेशान नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी को समाप्त किया। उसके बाद एक शिष्य ने कहा कि हे गुरु, ये कैसी बातें कर रहे हो। जो ताकतवर लोग हैं वे तरह तरह के परेशानी देते हैं, उसके बाद भी इंसानों को वो परेशान इतना ज्यादा करते हैं कि इंसान कहीं के लायक नहीं होता। उन्होंने कहा कि बेटे याद रहे कि इस संसार में तो शायद वो ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन भगवान से कोई ताकतवर नहीं हो सकता। भगवान हर कर्मों का फल अवश्य देते हैं। इसलिए आप अगर उनसे कमजोर हो, आपके साथ कोई नहीं है, थानेदार भी आपकी मदद नहीं कर रहा है, गांव के पंच भी उनसे डर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना। थोड़ी दिन उनकी बातों को सहन करना है और साथ में ऊपर वालों पे छोड़ देना है, क्योंकि कर्मों का फल वह जल्दी दे ही देता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके भी आस पड़ोस के लोग या कोई भी व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा है, आप उनसे जीत नहीं सकते, आपने बहुत सारा पंचायत लगाया, उसके बावजूद भी परेशानी उतना ही है, तो आप सहन करिए और भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान वैसा न्याय करता है कि उसके जैसा न्याय कोई नहीं कर सकता। वे तो ताकतवर और पैसे देखकर न्याय नहीं करता, वे सच्चा न्याय करता है और उसके न्याय जीवन भर याद रखती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।